अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि कल बात हुई थी, मुरक्कब के बारे में, मुरक्कब की तारीफ़ हुई थी और इसके अलावा मुरक्कब मुफ़ीद की किस्में। ठीक है, कौन कौन से मुरक्कब मुफ़ीद हैं और उसकी तारीफ़ात क्या हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी बात हो चुकी है। अब बात करते हैं मुरक्कब गैर मुफ़ीद की। मुरक्कब की जो दो किस्में थी, मुरक्कब मुफ़ीद और गैर मुफ़ीद, तो मुफीद की बात हो चुकी है। अब गैर मुफीद की बात होगी। मुरक्कब गैर मुफीद की चंद किस्में हैं, उनमें से दो ये हैं। ठीक है, एक है मुरक्कब इजाफ़ी और दूसरा है मुरक्कब तौसीफ़ी। पढ़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं मुरक्कब इजाफ़ी कहते किसको हैं। ठीक है, ये मुरक्कब गैर मुफीद के बारे में कल बताया था मैंने। गैर मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद का दूसरा नाम मुरक्कब नाक़िस है। मुरक्कब नाक़िस, ठीक है। और इसका मतलब होता है ऐसा मुरक्कब जो अधूरा हो, इनकम्प्लीट सेंटेंस जिसको बोलते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस। ठीक है, इसको मुरक्कब नाक़िस कहते हैं। अधूरा जुमला है, अधूरा जुमला। ठीक है, तो इसीलिए मुरक्कब इजाफ़ी, अब गोया कि जो अब ये ऐसा जुमला होगा, ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें जिसमें क्या होगा, बात अधूरी होगी, जिसमें बात पूरी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि मुरक्कब इजाफ़ी कहते हैं किसको। मुरक्कब इजाफ़ी जिसका पहला जुज़ मुज़ाफ़ और दूसरा जुज़ मुज़ाफ़ इलैहि हो। जैसे, तो सबसे पहला है मुरक्कब इजाफ़ी। ठीक है, मुरक्कब इजाफ़ी जिसके अंदर आता है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो मुज़ाफ़ जो होता है, एक निस्बत को कहते हैं, एक निस्बत। मुज़ाफ़ एक निस्बत होती है, रिलेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मुज़ाफ़ जो पहला होता है, तो जो दो वर्ड होता है, दो वर्ड मिलकर जो मुरक्कब बनता है, उसका पहला पार्ट जो है वो क्या होता है, मुज़ाफ़ अरबिक में। और दूसरा पार्ट होता है मुज़ाफ़ इलैहि। मतलब कोई चीज़ होती है, उसकी निस्बत किसी चीज़ की तरफ की जाती है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, किताबु कासिमिन, किताबु कासिमिन। ठीक है, तो ये हो गया किताब जो कि मुज़ाफ़ हो गया, और ये हो गया कासिमिन मुज़ाफ़ इलैहि। तो क्या कह रहे हैं, जिसका पहला जुज़, मुरक्कब इजाफ़ी का पहला जुज़, ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, ये हो गया मुज़ाफ़, और ये हो गया मुज़ाफ़ इलैहि जो सेकंड पार्ट है, मुज़ाफ़ इलैहि। मुज़ाफ़ के माने में बताया कि निस्बत को कहते हैं। ठीक है, तो कासिम, कासिम की किताब है, कासिम की किताब। तो किताब एक निस्बत है जो किस किस तरफ की गई है, कासिम की तरफ की गई है। मतलब इस किताब का ताल्लुक़ किससे है, कासिम से है। तो ये हो गया निस्बत, और इस निस्बत को किया गया है कासिम की तरफ, इसलिए कहते हैं मुज़ाफ़ इलैहि। मतलब जिसके तरफ निस्बत की गई हो, जिसके तरफ रिलेट किया गया हो। ठीक है, रिलेशन बताता है कि इससे इसका रिलेशन किससे है। ठीक है, तो इसका तर्जमा आप क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। जैसे ये बाद में है तो इसको पहले करेंगे। अब कहेंगे कासिम की किताब, कासिम की किताब। अक्सर ऐसा होता है कि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि का जो सेंटेंस होता है, जुमला होता है, उसके उर्दू या हिंदी हम्म, तर्जमे में बीच में का की के आता है, का की के आता है। तो उर्दू में अगर बीच में ऐसा का की के आवे कहीं, तो सीधा समझ लेना है कि ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि का सेंटेंस होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई।
अब इसके जो रूल्स है, उस कायदे हैं, वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं किताबु कासिमिन, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये बता रहा हूँ कि ये मान लो, ठीक है, ये अरबिक में मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि हो गया। तो तर्जमा क्या करेंगे? जो बाद में होगा उसको उर्दू में लाने के लिए पहले लाएंगे, कहेंगे कासिम, ठीक है। अब बीच में बताया था कि मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि के बीच में क्या होता है, उर्दू और हिंदी तर्जमा में का की के होता है। तो बीच में ये कासिम की। अब ये कहा कि जो ये पहले होगा उसको उर्दू में बाद में लाएंगे, कासिम की किताब। ये एरो दे दिया हूँ, इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि जो पहले होगा, मान लो ये अरबिक में है, अरबिक में कोई सेंटेंस है, तो जो लास्ट में होगा उसको उर्दू में पहले लाएंगे, जो पहले होगा उसको लास्ट में लगाएंगे। अगर उर्दू का सेंटेंस है तो क्या करेंगे, जो बाद में होगा उसको अरबिक में पहले लेके आएंगे, जो पहले होगा उसको लास्ट में लेके आएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात ये है कि ये जो मुज़ाफ़ है, इसको, इसका नाम मुज़ाफ़ है, ठीक है, ये मुज़ाफ़ है। ये मुज़ाफ़ जो है वो इस्म होता है, नाउन होता है। इस्म ही मुज़ाफ़ बन सकता है, नाउन ही को मुज़ाफ़ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये किताब एक चीज़ का नाम, वस्तु का नाम है, इसलिए ये नाउन हो गया, ठीक है, ये नाउन है। वैसे है तो ये भी इस्म, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये है, लेकिन इसके बारे में ये मुज़ाफ़ के लिए ज़रूरी है कि वो क्या हो, नाउन हो, इस्म हो। दूसरा ये है कि इसके आगे, इसके शुरू में, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ है नहीं। जब कुछ नहीं है तो इसके ऊपर क्या आया है, पेश आया। मान लो अगर कोई ऐसी चीज़ आता है जो इसको ज़बर दे देता है या उसके ज़ेर दे देता है, तो चेंज होता रहेगा। ये आगे का जो आमिल होगा, जिसको आमिल कहते हैं, अमल करने वाला, ठीक है, आमिल के बदलने से, उसके चेंजेस से इसके ज़बर ज़ेर पेश में फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये होता है मुज़ाफ़ इलैहि। तो ये जो मुज़ाफ़ इलैहि है, इसके नीचे हमेशा ये क्या होता है, लास्ट में मजरूर होता है। क्या होता है इसका एराब, क्या होता है, मजरूर, मतलब जर वाला, जिसके नीचे ज़ेर हो, जर कहते हैं ज़ेर को, ठीक है, कसरा जिसको बोलते हैं। तो क्या होता है, ये मजरूर होता है क्योंकि इसके नीचे जर होता है। हमेशा किसी भी हाल में रहेगा, इसके नीचे क्या होगा। अब ज़रूरी नहीं कि ये दो ज़बर हो हमेशा, या दो ज़ेर हो, सॉरी, दो ज़ेर हो। ये तो अभी जो है क्या बोलते हैं, इस पर अलिफ लाम नहीं लगाए, इसलिए दो ज़ेर लगा दिया है, ठीक है। अलिफ लाम लगा रहता है तो क्या हो जाता है, एक ज़ेर लगता है, तनवीन, ठीक है। किताब व कासिमिन, इतनी बात समझ में आ गई कि मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा मजरूर होता है। मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा, ऑलवेज़ मजरूर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो किताब कासिमिन, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़, दूसरा एग्जांपल अगर लेके आते हैं तो कहेंगे कलमो, कलमो खालिदिन, खालिदिन, ठीक है। अब देखो मुज़ाफ़ पर अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए इसके ऊपर पेश है। और ये हो गया दाल, जो कि मुज़ाफ़ इलैहि बन रहा है। मुज़ाफ़ इलैहि बनने की वजह से क्या हुआ, इसके नीचे जर दिया हुआ है, ज़ेर दिया हुआ है, ठीक है। और तनवीन इसलिए दिया है कि इसके ऊपर जो है अभी ये नकिरा के शक्ल में है। तो अलिफ लाम अगर होता तो क्या होता, एक ही ज़ेर होता। तो कलम व खालिदिन, इसका तर्जुमा होगा खालिद का पेन, खालिद का पेन, ठीक है। अब जैसे दूसरा है घर का दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा, ठीक है। तो जो दरवाज़ा है उसको पहले लाएंगे, ठीक है। और हाँ, ये जो मुज़ाफ़ है, ये जो मुज़ाफ़ है,
इसके शुरू में अलिफ लाम नहीं लगेगा। जैसे अल किताबु था, अल किताबु था, अगर इसको मुज़ाफ बना देते हैं इसके बाद मुज़ाफ इलैहि लेके आ जाते हैं तो ये अलिफ लाम हट जाएगा, सिर्फ किताबु आ जाएगा। और मुज़ाफ इलैहि पर अलिफ लाम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है, अलिफ लाम से खाली। अब देखो यहाँ पे दरवाज़े को लेके आया, अल बाबू कह सकते थे लेकिन अलिफ लाम हटा दिया है क्योंकि ये मुज़ाफ बन रहा है, बाबू कह दिया। अब आगे घर का लेके आएंगे या कहेंगे अल बैते, बाबुल बैते। अब देखो यहाँ पे दो ज़ेर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके शुरू में ये अलिफ लाम लगा हुआ है, ये अलिफ लाम जो है क्या हुआ है, लगा हुआ है, इसलिए। क्योंकि अलिफ लाम बन गया ना, अलिफ लाम जब बन गया, जैसे किसी भी क्या बोलते हैं नाउन के आगे दी लगा देते हैं, द लगा देते हैं, ठीक है, खास करने के लिए। इसी तरह किसी चीज़ को खास करने के लिए अरबिक में अलिफ लाम लगा देते हैं किसी भी वर्ड के शुरू में, ठीक है। तो अलिफ लाम लग गया तो ये ख़ास हो गया, ठीक है। और नकेरा उस वक्त बनाते हैं जब उसके उसके आगे द हटा देते हैं तो वो आम हो जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक करने के लिए किसी भी चीज़ को क्या कहेंगे, अलिफ लाम लगा देते हैं अरबिक में। जब अलिफ लाम लग गया तो इसके नीचे से तनवीन हट गया और सिर्फ एक ज़ेर आया और कह दिया बाबुल बैती, घर का दरवाज़ा, ठीक है। तो क्या कहा कि मुज़ाफ हमेशा इस्म होता है और इसके शुरू में अलिफ लाम नहीं होता। और दूसरा क्या कहा, मुज़ाफ इलैहि के नीचे मुज़ाफ इलैहि जो है हमेशा मजरूर होता है। क्या होता है? मजरूर होता है, मतलब मुज़ाफ इलैहि के नीचे हमेशा ज़ेर होता है, जर होता है, कसरा होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका पहला पार्ट मुज़ाफ हो जाएगा और दूसरा पार्ट मुज़ाफ इलैहि हो जाएगा, सेकंड पार्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, अब इस तरह बहुत सारे ऐसे आप क्या बोलते हैं बना सकते हैं, जैसे और दूसरा एग्जाम्पल कुछ भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, जैसे बाबुल बैती या बाबुल मस्जिदी कह सकते हैं, बाबुल मस्जिदी। यहाँ पे देखो अलिफ लाम लगा दिया इसलिए यहाँ पे नीचे एक ज़ेर आएगा और इसका तर्जमा करेंगे मस्जिद का दरवाज़ा, मस्जिद का दरवाज़ा। या मस्जिद का पंखा भी कह सकते हैं, मस्जिद का पंखा, ठीक है। तो इसका बना देंगे मिरवाहतुल मस्जिदी, मस्जिदी, ठीक है। तो मस्जिद का पंखा ये हो गया, ये मुज़ाफ और दूसरा ये मुज़ाफ इलैहि। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हम प्रैक्टिस करेंगे तो कायदे याद नहीं करने पड़ेंगे, रूल्स वगैरह याद नहीं करने पड़ेगा, समझ में आ जाएगा तो खुद ब खुद जहन में रहेगा। यहाँ तक हो गई है मुरक्कब इज़ाफ़ी की बात, मतलब मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि की बात हो गई। अब मुरक्कब तौसीफ़ी की बात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मुरक्कब तौसीफ़ी थोड़ी सी लंबी है इसलिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कायदे अगर चाहें तो आप रट सकते हैं, लेकिन रटी हुई चीज़ जो है वो इंसान भूल जाता है कभी ना कभी। लेकिन अगर रूल्स को एग्ज़ाम्पल के साथ, मिसाल के साथ अगर फिट करके समझ लिए होंगे, ठीक है, तो इंसान वो बोली तो बोल लेगा, भले रूल्स भूल जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस हो जाता है। तो अगर इस एग्ज़ाम्पल को कायदे के साथ अगर फिट कर दिया रूल्स के साथ तो वो कायदे हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। और उसके लिए फिर रटने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम्पल अपनी तरफ से और बनाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको कायदे अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।